सोफ़ी अपने चेहरे पे हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो बुढ़िया हो चुकी है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो राज़ी है बुढ़िया होने में। वो सोचती है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो सामान इकट्ठा करती है और अपनी दुकान को सोचती है। वो यादें सोचती है जब वो मार्था से मिली थी और अपनी दुकान को बाय करती है, वहाँ से चल देती है। वो सोचती है मुझे छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, बस छड़ी की जगह उसे एक टर्निप हेड मिलता है। वो उसकी मदद करती है, उसे खड़ा करती है, वहाँ से चल देती है। फिर से छड़ी ढूंढने के चक्कर में उसे एक डॉग मिलता है जो छड़ी से बंधा होता है। वो उसे भी आज़ाद करा देती है और आगे चलती है। रात होने लगती है और टर्निप हेड उसको बाय करता है। वहाँ पर एक आदमी मिलता है, कहता है बूढ़ी अम्मा रात हो गई, यहाँ से चली जाओ, आगे तुम परेशान होगी। और सोफ़ी को लगता है अरे मैं इससे भी बड़ी हो गई और सुबह तक मैं इससे छोटी थी। उसको हाउल का मूविंग कैसल दिखता है और वो सोचती है अब क्या मेरा कोई दिन चुराएगा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। इसी में घुस जाती हूँ। ज़बरदस्ती वो घुस जाती है। वहाँ माइकल मिलता है जो कि अच्छा लड़का है और सोफ़ी उसको घूरती है और कहती है मुझे यहाँ रहने दो। माइकल पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या, कोई जादू चाहिए? तो सोफ़ी कहती है सिर्फ हाउल मेरी मदद कर सकता है और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और वो हाउल के बारे में सोचती है। उसके बाद फायर डेमन से वो बात करने लगती है। वो फायर डेमन जो होता है वो जादुई आग होती है जिसमें जान होती है। तो सोफ़ी उससे पूछती है कि तुम भी यहाँ पर किसी जादू के तहत हो क्या? तो वो उसे बताता ही नहीं मेरा और हाउल का सौदा हुआ है, अगर तुम उस सौदा को तोड़ दो तो मैं तुम्हारा जादू तोड़ दूंगी। वो कहती है हाँ मेरे पे जादू तो हो रखा है। वो कहता है और इतना कठिन जादू लगता है तुम्हारे चेहरे पे जो हुआ है कि शायद ये बर्बादी की चुड़ैल ने किया है। और सोफ़ी हाँ कर देती है और डील पक्की हो जाती है। फिर माइकल अगले दिन जब वहाँ आता है तो वो खाना बनाने की सोचता है, पर वही उसको खाना बनाने की वो आज़ादी नहीं होती। फिर हाउल एंटर करता है। जब हाउल को सोफ़ी देखती है तो उसे याद आता है अरे हाउल तो वही लड़का है जो मुझे तब मिला था जब मैं लेटी से मिलने जा रही थी और इसने ही मुझे ड्रिंक ऑफ़र की थी और मेरे साथ घूमने के लिए बोल रहा था। हाउल बहुत सुंदर है, 20s में इसके बारे में जो खबरें फैली हैं उस हिसाब का ये लड़का बिल्कुल नहीं लगता है। पर क्या सोफ़ी को क्या है, सोफ़ी को तो बस कैसे भी यहाँ टिकना है। सोफ़ी कहती है मुझे प्लीज़ यहाँ रख लो, मैं सफाई करूँगी तुम्हारी और 1 महीने के ट्रायल पे रख लो। और माइकल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। माइकल कहता है कि तुम यहाँ पर खाना बना सकती हो, बस तुम बार बार हाउल को छेड़ो मत। अगर तुम हाउल को बार बार परेशान करोगी तो वो तुम्हें भगा देगा। तुम चुप रहो, तुम्हें जो करना है चुपचाप करती रहो। हाउल को यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन सोफ़ी उठती है और देखती है कि चलो सफाई में लग जाते हैं। तो सोफ़ी को पता चलता है कि वहाँ पर अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग रंग के, और वो अलग अलग जगह पर खुलते हैं और उन दरवाज़ों का किसी को कुछ कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है। और हाउल की भी 3 आइडेंटिटी है। तीनों दरवाज़ों पर वो अलग नाम से फेमस है। कहीं उसको जादूगर कहा जाता है तो कहीं उसको दिल चुराने वाला एक बहरूपिया कहा जाता है। पर सोफ़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।